ओरिजिनल वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ हेल्प डेस्क पाकिस्तान जो कि खालिद हारून भाई की एनजीओ है, उसका अकाउंट नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है। अच्छा जी, खालिद भाई की एनजीओ के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ही इज़ द ओनली वन जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया, मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि उनकी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ ना मुझे बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको ये कहें कि हमारे पास वसाइल नहीं है, या वो लोग जिनके सर पे वालिदैन नहीं है तो उनके सर पे वालिद बन के खड़े होते हैं खालिद हारून भाई, और ये कहते हैं कि नहीं मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स जिस तरीके से बढ़ गए और अब मैंने बताया कि कैंसर का जो कैन्यूला था दैट कॉस्ट 17,000 विद इन द वन डे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे 26,750 का हो गया। तो आपको कितनी मुश्किलात होती हैं कि जब आप 18 या 20 हज़ार लेकर जाते हैं घर से ही कि कैन्यूला लगेगा और बाकी चीज़ें जो है वो अरेंज हुई हुई हैं, और फिर आपको पता लगे कि वो 27 हज़ार में तो आपको कैन्यूला ही मिल रहा है। तो फिर उस तकलीफ़ में जब आप उठकर आते हैं तो वो फिर आपको पता होता है या उस पेशेंट को पता होता है कि कितनी तकलीफ़ है इस बीमारी की। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि खालिद हारून भाई की एनजीओ को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा अभी तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो यकीन करें कि आपका 100-100 रुपया या 500-500 रुपया या 1000 रुपया आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो शख्स जिसकी दवाई नहीं आ रही है, और हर बीमारी बहुत बड़ी होती है लेकिन कैंसर वो बीमारी है जो कि आपको अंदर से खोखला कर रही होती है। आपके सामने बैठे हुए बात करना, आपके सामने बात करके बात को आगे बढ़ाना विजन होता है, लेकिन उसके पीछे जब तकलीफ़ होती है तो वो बयान तो नहीं कर सकते आप, बस ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हिम्मत दी कि लड़ें, लेकिन अल्लाह का ही फरमान है और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दवा और दुआ दोनों साथ लेकर चलो। तो दुआ के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को तौफीक दे कि आप हर एक के लिए दुआ करें, लेकिन दवा के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। हेल्प डेस्क पाकिस्तान के अकाउंट नंबर में आप अपने एहतियात जमा करवाइए ताकि लोग वो जैसे कि अभी ब्लड की मेरी बात चल रही थी तो 3-3.5 लाख रुपए नीड है, नहीं है तो ब्लड नहीं लगता, तो इसमें तो ब्लड ही बहुत ज़रूरी होता है। तो तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, फ़ैसला आपका। क्योंकि बड़ी अच्छी सी बात मैं दोबारा कहूँगा, ये नहीं कि मैं हेल्प डेस्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बल्कि बात ये है कि आप जो अपने हाथ से दुनिया में दे गए वो आपका अपना है, बाकी जो आपने कमाया वो तो पीछे वालों का है, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते। इसी के साथ हमें हसन रज़ा कादरी ने ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन, आपके पास माइक मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? हसन, हज का माह बहुत बहुत मुबारक हो, यानी माह हज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। और अब हम कौन सा कलाम सुनेंगे हसन से? जी बिल्कुल, हज के हवाले से एक बहुत प्यारा कलाम और मुश्किल ज़माना कलाम पेश करता हूँ, हो सके तो शामिल हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। अरे लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला।
ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरों का समंदर, देखा रवा एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वाकई में एक बात मैं कहूँगा कि जितने लोग उम्रा और हज पर गए हैं उनको ये मालूम है कि काबे की रौनक क्या है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें यास भाई, आप अभी शायद रिसेंटली होकर आए हैं उम्रे से, जब आप, अच्छा ये आपका पहला उम्रा था? पहला उम्रा तो याद होगा आपको, वो तो कभी भी नहीं भूल सकते ना। तो यकीन करें कि काबे की रौनक, काबे का मंजर या अच्छी लगती थी। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि हमदे बारी ताला हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सुने और आप लुत्फ़ अंदोज़ हों, अनटिल और अनलेस वो गाने की तर्ज पे ना हो या वो पीछे ऐसे ना हो कि आपको फील आए कि यार ये कौन सा गाना था। बाकी आपको तमाम चीज़ें बड़ी मीठी लगती हैं और आप गम में भी बड़े झूम जाते हैं। आप यकीन करें कि ये दो नाते जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला मेरी लाइफ पे। जब मैं उम्रे पे गया तो काबे का जो गिलाफ काबा है उसके ऊपर जो तहरीर किया होता है खूबसूरत अंदाज में, जब आप उसको देखते हैं, हालांकि स्याह रंग का कपड़ा है वो, और वो स्याह रंग का कपड़ा आपकी ज़िंदगी में जो मिठास, जो रोशनी घोलता है। और उसके बाद एक और कलाम जो हसन से मैं अक्सर फरमाइश करता हूँ कि फिर करम हो गया मैं मदीने चला। आप जब मदीने के सफ़र पर होते हैं तो एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वैसे मुआवजा करें तो मक्के के जो लोग हैं उनका दिल बड़ा सख्त है, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। तो कहते हैं कि आप आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दहलीज़ पर थे, यानी घर की दहलीज़ पर एक मिसाल दी थी, तो आपने पलट कर पीछे देखा था मक्के को, और कहते हैं उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के के, और वाकई में मक्के के दिल लोगों के बड़े सख्त हैं। मदीने में आप जाएं तो वो खुद मदद कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें, हम डॉक्टर बीनेश आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मंजर बिल्कुल ही चेंज हो गया हसन के आने के बाद। मुझे ये बताइएगा कि अब जो लोग जा रहे हैं या जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और उनके घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मक्का मुकरमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेन करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अब अगर वहाँ पर कुछ लोग नहीं जा पाते या कुछ कहते हैं, तो वो आइस पैक जो है वो कोई ऐसा है कि जो आपने बांध लिया और वो 6-7 घंटे वहीं पर ठंडक पहुँचाता रहे, या वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है? आइस पैक नॉर्मली टेम्परेरी टाइम के लिए ही होता है। और आपने माइक लगा लिया था ना? जी 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 ठीक। इसको जो है वो आप 15 to 20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर ही जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद आप 2 to 3 आवर्स का गैप देकर उसको फिर अप्लाई करें अगर आपको ज़्यादा नीड है। अच्छा, मैंने ये सुना डॉक्टर बीनेश कि आपका जो
ये आइस थेरेपी होती है, यानी आप जब बर्फ की सिकाई करेंगे ना, हाँ। तो सिकाई जो करते हैं, basically ठकोर, सॉरी, ठकोर, yes. हाँ सिकाई तो गर्म होती है, Yes. तो ठकोर जो आप करते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है रेदर देन कि आपका जो गर्म होता है वो आपके टिश्यूज को और डैमेज करता है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? नहीं, देखें, दोनों का फंक्शन पेन को मैनेज करना है। बेसिकली आइस पैक जब यूज होता है कि जब आपको पेन हो विद इन्फ्लेमेशन, अगर स्वेलिंग वगैरह है आपकी, या आपका अभी कोई रिसेंट आप गिरे हो, ट्रॉमा हुआ है कुछ ना कुछ, तो उसमें हम फौरन जो है वो आइसिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन हीट भी बहुत अच्छा, उसका भी इफेक्ट होता है, वो पेन मैनेजमेंट में ज्यादा काम करता है। वो पेन मैनेजमेंट अगर विदाउट स्वेलिंग है, स्वेलिंग नहीं है, या फिर अगर बहुत ज्यादा एज फैक्टर आपके साथ है, तो आप ये ज्यादा बेहतर है कि आप हीट को प्रमोट ज्यादा करें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि मुझे एक जहन में बात आई जो मुझे अक्सर सवाल होते रहते हैं, क्योंकि बीइंग एंकर लोग पूछते हैं अक्सर, डॉक्टर बीनेश, लोगों का ये होता है बच्चे गिरते हैं या बड़ा कोई गिर गया तो गिरने के बाद इन्फ्लेमेशन नहीं आई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, लेकिन ये है कि उसको मलने के बाद गर्म पट्टी बांध देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं ये सही है। देखिए, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि कुछ अगर आपको जो है वो स्पोर्ट इंजरी टाइप हुई है, अब आपको तो घर में तो हम नीम हकीम खतरा ही होता है ना, वो तो हम तो पट्टी बांधते हैं बस। वो मुझे बताएं कि वो बांधनी सही है या नहीं है, क्योंकि यू आर अ डॉक्टर, तो आप बताएंगे ना, स्पोर्ट्स इंजरी है, मसल ब्रेकअप है, टिश्यू ब्रेकअप है, हम तो नीम हकीम खतरा, हम तो कहते सब खराब हो गया, तो हमने तो रगड़ के उसको जो है वो उस वक्त जो है वो लोगों का ये होता है कि जल्दी से टेम्पररी उस वक्त आप जो है वो कुछ ना कुछ अप्लाई करके जो है वो पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन आपको जो है वो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर फ्रैक्चर हुआ है या स्पोर्ट इंजरी, जो मैं अभी बता रही थी कि लिगामेंट्स होते हैं, अंदर बहुत सारी नसें होती हैं जो डैमेज हो सकती हैं, तो वो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि अगर एक्सरे की नीड है तो वो एक्सरे करवाएंगे, अगर कोई सिर्फ मेडिसिन या आइस पैक बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वो आप करें, लेकिन आपको जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, गलत तरीका है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर बीनेश, तो यहाँ पूरे ना ये पाँव में पूरा जख्म आ गया था। ओके। अच्छा डॉक्टर, इस पर पट्टी नहीं बांधनी है। एक दिन तो मैंने बगैर पट्टी के शो किया, वो पूरी ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बांधनी पड़ी, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, तो मुझे अपने कपड़े भी सिक्योर करने, क्योंकि मांगे हुए कपड़े होते हैं, अपने तो होते नहीं है। आज भी जो पहने हुए, तो मकसद ये है कि आपकी जितना स्पॉन्सर होता है वो कपड़े आपको पहनने के लिए देता है, कपड़े खराब करने के लिए नहीं देता ना। अब वो डॉक्टर नहीं ये तो काम खराब हो जाएगा। अब मैंने कहा क्या, मैं टांग में खोल के भी घर नहीं रखता कि स्क्रू लगे हुए नहीं मेरे टांगों के, बंदा खोल के घर रखा था, सही होगी तो वापस बांध लेंगे। मकसद ये क्या करे ऐसे? नहीं, फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो कोई अच्छा सा स्टेराइल जो है वो आपकी फार्मेसी से मिलता है, गॉस पीसेज होते हैं या ड्रेसिंग्स होती हैं, वो आप फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को कवर कर लीजिए। घर जाकर अगर वो वूंड ऐसा है कि वो आपके जो है वो मसल नज़र आ रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा ओपन है आपका स्कार, तो आप उसको ओपन रखें एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको ओपन उन्होंने कहा है रखने को, तो आप घर जाकर उसको ओपन करके उसको हवा देना जरूरी है। बिल्कुल, फिर वो खुश भी एलिवेशन रखें आप, जब तक अगर आप बाहर भी हैं या घर में भी हैं, एलिवेशन से ये होता है कि आपकी स्वेलिंग वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है, नहीं होती इतनी ज्यादा। जबर जी, हम आपकी तरफ आते हैं उस्मा। अब मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि एक्नी वालों के लिए आपके प्रोडक्ट डिफरेंट है और काफी पॉलर्स वाले आपसे प्रोडक्ट बनवाते हैं, और जो बनवाना चाहे वो उस्मा का नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे अपनी चिट्टा होने का फॉर्मूला बनवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंस्टेंट धुलन आती है, जैसे कि फर्ज करें, अच्छा मैं ये जरूरी नहीं कहूँगा कि चट मंगनी पड़ ब्यावर, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आजकल के माशरे के कि वो पहले तो ये बच्चियाँ ये कहती कि हम घर पे ही वो थोड़ा बहुत जो भी है वो करके हम बैठ जाएंगे दुल्हन बन के, लेकिन फिर कहीं से पैसे मिलते हैं, किसी ने दिए, तो माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं पार्लर से जाकर तैयार हो, तो एकदम से वो स्किन डैमेज हो, तो इंस्टेंट रिपेयरिंग के लिए आपके कुछ है मौजूद? जी, इसके लिए जो आपको मैंने व्हाइटनिंग पाउडर, ये वाला पाउडर जी, ये, इसके अलावा हमारा उपटन है, खुद का तैयार किया हुआ हमारा, ठीक है, उपटन है, हमारी क्रीम है, सिरम्स हैं, जेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा पाउडर है जो कि अगर आप दुल्हन बनने से पहले भी लगा देंगे तो स्किन में से ग्लो आएगा। अगर वो खराब से खराब पार्लर भी जाएगी ना, लेकिन स्किन उसकी खराब नहीं होनी है। नहीं, काफी पार्लर तो ऐसे होते हैं भाई मुराद बना के भेज देते हैं, कुछ लोग तो अच्छे बना, कोई भाई मुराद बना देते हैं, वो लड़का परेशान होता है मैं लड़के से शादी करूं, लड़की से, वो समझ नहीं आती उसको। जी, इस तरह तो वो, लेकिन ये कि वो मेकअप खराब लगाते हैं ना, प्रोडक्ट जो खराब होती है, जिसको नॉलेज है, तो इससे बेहतर हो जाएगा हमारा स्किन से बहुत बेहतर। अच्छा, एक बात है, एक बंदे ने मुझे कहा कि वो यासिर भाई उसको ना चमेली का तेल डाल के लगाओ वो उपटन में। मैंने कहा भाई इतना बाजी का रंग चमका हुआ है और माशाल्लाह खूबसूरत हो जाएंगी, तो ऐसे काम में चमेली का तेल लगाने से बंदा चमक नहीं जाएगा? मतलब पहले जमाने में चमेली का तेल लगता था, अब तो रोजमेरी आ गया है ना, ठीक है, अब रोजमेरी डल रहा है, गुलाब डल रहा है, रोजमेरी बेस्ट है वो। मैं कहती हूँ किसी चीज में भी आप डालें, हल्के गुलाब और रोजमेरी का ले, तो रोजमेरी एंटी एजिंग को कंट्रोल करता है। काला नहीं करेगा वो? नहीं,
नहीं, रोजमेरी का कहाँ करेगा, रोजमेरी ऑयल तो महंगा है ना बेचारा, चमेली का तो 100 रुपए मिल जाता था, ये महंगा, ये बंदे का दिमाग वो होता है कि 100, ये तो 3000 रुपए का, ये तो कभी काला नहीं कर सकता। रोजमेरी का तो मैं आपको एक फार्मूला भी बता देती हूँ, अगर कोई बना सके, रोजमेरी का पूरा जड़ से पौधा उखाड़ लें। ठीक है, अपना या किसी पड़ोस वाले? अपना ही नहीं, पड़ोसी का ही होगा, अपना तो होने से पड़ोसी का ही होगा। पड़ोसी का आप ले आए, पहली बात तो मिल जाए, उसके बाद उसको धोएं, साफ करें, खुश्क करें और उसको कटिंग कर लें, कटिंग करके उसका पाउडर बना लें। और किसी की बहुत ज्यादा भी रिंकल्स हो ना, बुढ़ापा आ चुका हो, वो सुबह शाम एक ही चमचा खा लें और 12 दिन बाद अपनी जरा स्किन को देख लें वो, लेकिन मिलना चाहिए रोजमेरी ही हो और वो खाने वाला ही हो जड़ों के साथ, फिर उसके बाद काम करेगा वो। ठीक है। अच्छा, आप टोटके भी अच्छे अच्छे बताती हैं, ये भी मुझे बताया गया, प्रोड्यूसर साहब रमीज खान ने बताया। तो हम ब्रेक पर जाने, डॉक्टर बीएस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया, और विश यू बेस्ट फॉर दैट कि आप हैज़ल नहीं करती हैं चीज़ों को। आपने हमेशा, जितनी भी मेरी आपसे मुलाकातें रहीं, जितनी बीइंग डॉक्टर मेरे आप, मतलब बीइंग होस्ट एंड डॉक्टर की जो हमारा ताल्लुक रहा, आपको कभी भी मैंने ना हो करते हुए नहीं चेक किया। आप कहते बड़ा नॉर्मल है, इंजरी है, उसको सूटेबल। तो आप माइंड थेरेपिस्ट बड़ी ज़बरदस्त है, और अल्लाह ताला आपके लोग यही सफ़र जारी और सारी रखे, क्योंकि लोग कहते हैं वो घुटना लेकर आते हैं, हार्ट अटैक होता है, दुनिया से चला जाता है बंदा, ओ ये क्या हो गया, बंदे से ज्यादा डॉक्टर परेशान होता है, वो कहते हैं ये परेशान है, मैं तो गया ऊपर। तो मकसद ये है कि आपका माइंड काम करना बहुत जरूरी है, जो कि आप करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, ईद पर होगी, ईद के बाद होगी, वो अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। और जनाब, इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इसी के साथ मुझे नाम लिखने में थोड़ा सा अच्छा था, शहबाज रफीक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, कैसे मिजाज है? शहबाज, ताल्लुक कहाँ से, पहले तो ये बताओ। भावलपुर? मेरा ताल्लुक है जी रहीम यार खान। हाँ, भावलपुर रहीम यार खान की बड़ी लुक आ रही है आपकी। तो जाते रहते हैं रहीम यार खान? जी, वो हमारा गांव है, तो उधर हम जाते रहते हैं। नहीं, कितने अरसे में जाते हो? तो गाँव तो जाहिर सी बात है 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा जाते हो। तो दोस्ती यारी है वहाँ पर दोस्तों के? दोस्त तो नहीं, लेकिन वहाँ पे हमारा पूरा ख़ानदान है। नहीं, देखो ख़ानदान डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो कि आपके दिल के बड़े करीब होते हैं। देखिए, ख़ानदान वाले, मामू का बेटा, खाला का बेटा, फुप्पो का बेटा, ताया अब्बू का बेटा, चाचा का बेटा, वो तो आपका खून है ना जी। किसी भी वे से देखे, चाहे ननियाल से देखे, ददियाल से देखे, खून है वो। लेकिन उसके अलावा कुछ दोस्त होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं यार शहबाज, बड़ी याद आ रही है, तुम 6 महीने हो गए नहीं है। कोई है ऐसा दोस्त? ऐसा एक दोस्त है मेरा, वो फुफी का लड़का है। अच्छा, वो अभी अपनी जुगाड़ मारी है, बाहर से कोई नहीं बनाया? बड़ी बात, बाहर से कोई नहीं बनाया, बड़ा किफायतदार बंदा भी, घर से सारा रहते कराची में, तो इस वजह से पंजाब जाते हैं तो अपना खानदान ही होता है, एक्स्ट्रा कोई दूसरा दोस्त नहीं है। सही। तो शहबाज को एक्टिंग का शौक है जी? कब से शौक हुआ, या किसको देखकर शौक आया? इंडिया का नहीं बोल देना भाई, मेरे चैनल बैन हो जाएगा, पाकिस्तानी की बात बताना। पाकिस्तान का जी, जब मैंने शुरू में मोबाइल लिया था ना, तकरीबन 3 साल पहले, ठीक है, तो मैं ड्रामा देखता था। ड्रामा मेरे हमनशीर था, पता नहीं कौन सा था, ठीक तो है। वहाँ से मुझे शौक लगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। नहीं, देखो मौका आपको मिलता है, आपको हर चीज को ना, देखो आपको बचपन में एक होता है ना कि मैंने दूल्हा बनना है, ठीक है, उसके लिए स्टेज आती है, फिर दूल्हा बनते हैं। उससे पहले तो दूल्हा नहीं बनते, उससे पहले काम खराब हो जाता है जब बन जाते हैं। तो मकसद ये है कि आपको भी सीखना है, क्योंकि डॉक्टर फुरकान लाइन आए थे यहाँ पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बच्चों को ना, हालांकि डॉक्टर हैं वो भी, लेकिन उन्होंने ये जिशान भी फेल हो गया था उसमें, उनके साथ उन्होंने जब किया था आपके साथ जो है, तो आपको सीखना है जी। ठीक है। अभी आपको हम एक्टिंग की तरफ आते हैं, मुझे बताओ। अच्छा, अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो आपको कैसे रोल्स पसंद है? आपको गुस्से वाला रोल पसंद है? आपको बस जब भी एपिसोड शुरू हो उसमें मेरी शादी होनी चाहिए, वो वाला रोल पसंद है? कौन सा रोल पसंद है? अगर शादी वाला हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ये घर वाले भी देख ही रहे हैं, अभी तक नहीं हुई ना, ये आपको पैगाम दे रहा है कि करवा दें, मेरी असल में भी रील चलवा दें, मसला नहीं है। तुम शादी हुई भी है? नहीं, अभी नहीं। तो कब? प्लॉट खाली है, तामीराती काम जारी है हमारा, तो हम अभी वैसे लोग फाइल दे रहे हैं, हम भी फाइल दे रहे हैं। नहीं, फाइल हमारी बुक हुई भी है, इंशाल्लाह शादी होगी। को इंस्टॉलमेंट पे कर्जा मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भावलपुर से जो देख रहे हैं, या सॉरी रहीम यार खान से जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक सराइकी आती है, सराइकी आती है ना, एक मैसेज दे सराइकी, क्या बोलोगे अपने देखने वालों को? देखो जहां के हो, जैसे कि मैं लाहौर का हूं, तो मैं लाहौर वाले को कहना कि मैं देख रही हूँ, मैं कर रहा काम, आ जाओ अब सराइकी में अपने प्यारों को पैगाम दो, सामने वो कैमरा है आपका और वो देख रहे हैं आपको। देखो भाईजान, जेरे बंदे आदन भाई, तू कोई नहीं कर सकता, आज मैं माशाल्लाह लाइफ चल रहा बयान,
चैनल पे ठीक है तो सारे लोग देख गिनो। हाँ बिल्कुल, और लिफाफे भेज दो ये साथ बोलते हैं वरना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब गुस्से वाली एक्टिंग पर बात करते, लेकिन यासिर भाई यहाँ पे बैठे। यासिर भाई अब क्यों आपको हंसी आ रही है, मुझे बताएं कि फ़नी बातें तो होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ये बताएं कि बच्चे जब हमारे सामने न्यू टैलेंट आ रहा होता है, हमारे यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। हमारे यहाँ पर ये अगर एक्टिंग करना चाहता है, या जैसे कि हसन एकेडमी रन करते हैं, अपने जो बच्चे चाहते हैं कि नाच सीखे तो वो हसन से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हसन उठकर एक बच्चे को जिसका फर्स्ट डे है, अपना 5-7 साल का, ये 4 साल का, 2 साल का, जो भी इसका एक्सपीरियंस है, हसन कितने साल का एक्सपीरियंस है? 7 साल का। 7 साल से ये सिखा रहा है, तो ये पहले दिन वाले बच्चे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो गलत बात है। शेयर करे लेकिन उसको उसी नेच पे देखे कि मैं तो इतनी अच्छे सुर पे गा रहा हूँ, तो चीज़ गलत होती है। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जिनको प्रमोट नहीं किया जाता? देखिए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। टैलेंट हमारे यहाँ है, और हमने ये देखा है। अब जैसे अभी आपने एक बात कही कि किसी इंडियन, उसका नाम नहीं लेना, और लेकिन आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान में कैसे कैसे ज़बरदस्त लोग गुजरे हैं जो पूरी पूरी इंस्टीट्यूशंस हैं। चाहे आप मोइन अख्तर खान साहब, मोइन अख्तर साहब को देखें या उमर शरीफ साहब को देखें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कवि साहब हैं और बहुत बहुत सारे हैं। तो सुल्तान ने डंडा पकड़ के पूरी शो कर देते, फिल्म कर देते हमारे यहाँ में तारिक अजीज साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रॉ टैलेंट हमारे हर चीज़ में बेपनाह है, ये हम अक्सर इस बात पे बात करते हैं। जैसे ये भी एक रॉ टैलेंट बैठे हुए हैं, तो अगर हम उसे चैनलाइज कर दें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और वो गलतियां करेगा, वो पहली दफ़ा है, उसकी दूसरी दफ़ा है। मैं अभी एक्टिंग नहीं करवा रहा क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन कुछ सीख के हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ पर ये होता है कि नहीं वो एक्टर, हमारे यहाँ पर सिखाने का अमल ख़त्म हो गया, जो कि यासिर भाई पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान में था। हमारे यहाँ पर बेसिक ग्रूमिंग की गई बोलने के अंदाज को। अब जैसे मैं अक्सर अपने चैनल पर बात कर रहा होता हूँ, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं बहुत फास्ट पिच वाला बंदा हूँ, मैं बहुत फास्ट बात करता हूँ। लेकिन रेडियो पाकिस्तान ने ये सिखाया कि अगर आप फास्ट बात करते करते बात को कैसे तोड़ते हैं, तो ये रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया ना। तो हमारा वही वाली चीज़ है कि आपने हमें यहाँ पर आते हैं, आपको बात बताती है भाई, लेकिन यहाँ इंतकाल हो गया, ये भी सिखाया कि बेटा पहले पिच बनानी है फिर इंतकाल का बताना है, डायरेक्ट इंतकाल नहीं करवा देना किसी का। तो वो चीज़ें उस पर, अच्छा ये तो मैं बहुत प्यार से आपको बता रहा हूँ, वहाँ जो शोर मचता था, जो इन शॉर्ट मैं विद सॉरी कहूँगा, जो बेइज्जतियाँ होती थी हमारी, भूस भरा हुआ तुम्हारे दिमागों में, डफर हो तुम लोग, ये कर नहीं सकते। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो स्लोगन्स होते थे ना अजान से पहले, 5 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ की गई। मैं मिक्स करके पढ़ता था, मर्द औरतों को चौक मारते थे यहाँ पे कान पे या कान के पीछे एरिया में। मर्द और औरत दो मुख्तलिफ सिमतें, अलग अलग बोलो उसको। तो 1.5 साल लगा मुझे इसको प्रैक्टिस करने में। देखिए उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ द मेन थिंग कि एक रॉ टैलेंट था और उसे जब चैनलाइज किया गया तो आज हम उन्हें ज़ीशान अज़हर के नाम से जानते हैं और दुनिया जानती है माशाल्लाह। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो है ना चैनलाइज का चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रॉ टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो सही हाथों में जाए और अच्छी ग्रूमिंग हो तो फिर चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर निखर के सामने आती है। जैसे एक एग्जांपल आप माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं मैं, लेकिन इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया ना यासिर भाई, क्योंकि हम एक मतलब मैं भी एक चाइल्ड स्टार गया था, क्लास 7 में मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया 2009 में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर ये बताते थे कि बेटा ये जो चमक लड़कियों की नज़र आ रही है ना, ये मत अपनी ज़िंदगी में डाल लेना। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि जो चमक है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि अगर इस चमक के अंदर चले जाओगे तो सीखने का अमल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप अपनी फोकस से दूर हुए, आप चमक के पीछे रहे, तो फिर फोकस तो चला जाएगा और चमक भी चली जाएगी। बिल्कुल। और अगर आप अपने टारगेट पे रहे तो वक्त के साथ हर चीज आपके साथ। हम आपको चमक के लिए पाउडर देंगे, आप ये लगाएं, गोरे हो जाए। अल्लाह की कसम, आप आपा लेकर आएंगे पाउडर। तो ये अब मुझे बताओ कि अच्छा चलो, अब ये कि अगर कोई बर्दाश्त कितना आपके अंदर, देखो अब ये वाली बात मैं नहीं करूंगा कोई आपका सर फाड़ दो, बोले भाई यहाँ से भी फाड़ो, ये सही नहीं फटा, ये वाली बर्दाश्त नहीं। मुझे बताओ कि बर्दाश्त कितना है, कि कितनी देर बाद आंसर करते हो, या फौरन से पहले अगर किसी ने कुछ बोला तो आप उसको फौरन से पहले आंसर करते हो? नहीं, अगर कोई बंदा मुझे कोई बात करता है तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि उसने बात की, उसको समझता हूँ, उसके बाद उसको जवाब देता हूँ, थोड़ा वेट। तो इतनी देर में तो बंदा घर चला जाएगा, तो फिर जवाब कैसे दोगे? उसी वक्त
इंस्टेंट जो है वो क्या करते हो, मतलब गुस्से में? जैसे मुझे रमीज खान ने सिखाया, जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मेरा मेंटोर है, वो हमेशा कहता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ कि हर बात का जवाब मैं देता था, मैं बड़ा कोई गंदा आदमी था इस बारे में, लेकिन रमीज खान ने बताया कि नहीं, हर बात का जवाब नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि आप देते हो हर बात का जवाब? नहीं। मतलब अम्मी पूछे भूख लगी तो आप कहते नहीं? नहीं, उसका तो देना जरूरी है ना? उसका तो देना है। हाँ, तो मतलब कुछ बातों का देना बहुत जरूरी होता है जी, जवाब। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्पोर्ट्स में कितना पसंद है? क्रिकेट पसंद है क्या? क्योंकि रहीम खान वाले स्पोर्ट्स क्रिकेट बड़ा खेलते हैं। देखें कि आज हमारा जो वालिद साहब है ना, उसका नाम रफ़ीक अहमद है, तो उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है क्रिकेट का। तो जब घर पे टीवी चल रही हो तो मुझे इतना मतलब मैं नहीं देखता कि मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता हूँ। क्रिकेट सिर्फ मेरे को एक्टिंग का शौक है, तो इसके अलावा क्रिकेट वगैरह या क्रिकेट में भी एक्टिंग ही करो तो हार क्या था जी करके हम वापस आता है, तुम जियो तो यार हम तुम्हारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं यासर भाई, हमने ये यासर भाई तो बोलेंगे नहीं, छोड़े। तो मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है जी। तो किसका शौक है? वो WWF का तो नहीं है, मुक्के मुक्के मारो? नहीं। पक्की बात। अच्छा, एक्टिंग अगर हम बात करते हैं, चलो आपकी बारे में बात करते हैं, अगर एक करने का शौक है एक्टिंग, पक्की बात है? जी। ठीक है। अब आप आपा के पास आए हो कि इनका नाम है डॉक्टर उस्मा, ठीक है, फिर इनसे हम टोटके पूछा, आप इसी के टोटके पूछेंगे एक्टिंग कैसे सीधी होगी? ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अब आपको प्रोडक्ट चाहिए और पैसे कम है, ठीक है, अभी करना चाहो तो ठीक है, वरना मैं सवाल घुमा दूंगा दोबारा आपकी तरफ चाहिए, अभी कर लोगे? ठीक है। अब आपके पास पैसे कम है और आप इनको कैसे कायल करोगे? आप जल्दी कायल नहीं होना, बुरी बात है, वरना प्रोडक्ट नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है। तो मकसद ये है कि आप इनको कायल कैसे करोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस दफा आप मुझे दे दें सस्ते, अगली दफा मैं पूरे पैसे दूंगा। अगर मैं भी कोई चीज लेने आया और मेरे पास पैसे कम है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैं से किस तरीके से वो चीज लूंगा? उनको ये बोले कि अभी जो है मुझे सस्ता दे दें, मैं अगली दफा इतने गरीब बन जाओ एक्टिंग में कि भाई तुम जैसे दुनिया में कोई गरीब नहीं है, भाई तुम गरीब पैदा हो। ठीक है। हाँ, तो वो मान भी जाए कि ये है। ठीक है। तो किस तरह बोलोगे? तो आप ये मुझे दे दें। इतनी खुशी में तो आप कुछ भी नहीं देंगे, बोलेंगे घर जा बेटे, पूरी बात। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा गुर्बत लाओ अपने चेहरे पे, तुम्हारी शक्ल से गुर्बत लग नहीं रही। यार उसका एक्टिंग करना था। आप सोचो इस बारे में, मैं आपा से पूछता। अब मुझे बताएं कि आपको टोटके भी आप बताती हैं, सोचो इस बारे में, मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जिनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो घरेलू कोई टोटका है कि डार्क सर्कल्स कम हो जाए? जी, सबसे अच्छा एक तो बादाम का तेल, मैं कहती हूँ बहुत बेस्ट है। आलमंड ऑयल, बादाम का तेल लें, वो रात में लगा लें। ठीक है। उससे अच्छी कोई है ही नहीं। मेरे लोग रात में क्रीमें लगाते हैं, ये लगाते हैं, मैं तो अपने फेस पे बादाम का ही तेल लगाती हूँ। आपके घर पे लाइट आती होगी ना? लोगों के घर में नहीं आती? हाँ, हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट जाती है। हमारे माशाल्लाह सुन ना ले वो लोग। हाँ जी, ये हमारे लोगों के घर में तो आती नहीं, कभी कभार आती, लोग मिठाई बांटते हैं, क्या हमारे घर में लाइट आई आपको पता? तो लगाते, लेकिन वो पता नहीं लगता, 2-3 ड्रॉप्स लें, मसाज कर लें, वो उसी वक्त अब्स हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये कि देखें, अगर डार्क सर्कल हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, इसका जो ताल्लुक है ना पेट से बहुत ज्यादा है। मैदे की खराबी, लेडीज प्रॉब्लम, या हमारा ये कि कब्ज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैदा हमारा इस वक्त समझ लें पूरा चेहरा ख़राब कर रहा है, पूरा चेहरा। मैदे के लिए है एक टोटका, मैं आपको बता देती हूँ। मर्क पीपल 100 ग्राम। कौन से पीपल? मर्क पीपल। मर्क पीपल या मर्क का पीपल? मर्क, नीम रे गाफ, मर्क पीपल, सोंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं, मर्क पीपल, सोंठ और काली मिर्च 100 ग्राम। सोंठ तो वो थी सूखी हुई अदरक जी होती जी, है। अदरक, हाँ, वो जो चाय में भी डालते हैं। पहले अम्मियाँ जो है कावे में दिया करती थी सुबह, ताकि हाथ पैर सुन ना हो, लेकिन अब कोई नहीं पीता। लेकिन अगर सुबह कहवे में पी लिया जाए तो हाथ पैर सुन नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा ड्राउजीनेस कर देती है, आपको नींद सी आती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काली मिर्च जल रही है ना उसके अंदर। ठीक है। काली मिर्च है 100 ग्राम, मर्क पीपल है, और थर्ड है ना सोंठ। इन तीनों को 100 ग्राम लेके सिर्फ एक चुटकी से ज्यादा नहीं लेना है। उसको अगर मुंह में रखे तो मैदा भी सही रहता है, तेजाबियत वगैरह नहीं होती, और खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। तो फिर तो ज्यादा खाएंगे घर वाले, नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। ज्यादा तो खाना ही नहीं है उसको, एक चुटकी ज्यादा नहीं खाना। नहीं, खाना ज्यादा खाएंगे तो नहीं, तो कम खाए ना, बंदा मोटा हो जाएगा। तो इस तरह करें, खा लें, उसके ऊपर एक चुटकी खा लें। ये तो भाजी अभी टिक्के वाली टाइम तो अभी 1 महीने के लिए आएगा ना, गोश्त खत्म हो जाएगा, फिर किधर से खाएंगे, वो तो महंगा पड़ता है बाहर से। तो मुझे ये बताएं, आपको स्लिम रहना है, मतलब हमारा जो फील है इसमें मोटे नहीं हो सकते, जैसे ये तो बहुत कमजोर है, तो इसको तो मैं कहता हूँ खाना पीना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आपको जो मोटे हो रहे हैं वो किस तरीके से अपना वजन कम करें? उसमें 3 चीजें आप ले सकते हैं, जीरा, अजवाइन और सौंफ। ठीक है। इन तीनों को हम वजन ले लें और लोहे के तवे पे, ठीक है, उसको सेक लें, मतलब रोस्ट कर लें। उसके बाद ब्लेंडर कर लें
और सुबह 1 चमचा खाएं, दोपहर में खाएं और शाम में, हर खाने के बाद खा ले, लेकिन उसको चबाना है। लोग क्या करते हैं, रखते हो तो अजीब सा नहीं होगा उसका टेस्ट? लेकिन बात तो वही है ना, चबाना है। कुछ ऐसा मसला बता देना ये कि चबाएं कि चबाएं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुंह में रखा, खा लिया, मुंह में रखा, लेकिन जो हमारा जो लुआब है ना, जी, जी। इसमें मिक्स करना है। जब तक हम लुआब में कोई चीज मिक्स नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे डाइजेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके अंदर डालते हैं तो हमें जबरदस्त। चबाना है अच्छी तरह। आप देखें, और मैं इंशाल्लाह तो दोबारा आऊंगी, आप ये टोटके जो करते हैं और आपको बताएंगे, आप भी कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेस्ट है नहीं, मुझे अलाउड नहीं है 2 चीजें। ये। हाँ, मुझे जीरा और वो जीरा, हाँ वो तो आप वो भी ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, सौंफ हाँ, भी ले सौंफ तो सकते हैं। हाँ, सौंफ डिलक्स ले- आती है, वो जी, मैं जी, खाता सौंफ रहता ले हूँ। सकते हैं। ठीक है। लेकिन रोस्ट की भी, है। रोस्ट की भी तो इतनी जल्दी खाना हजम करती है और सबसे वेट नहीं बढ़ने देती। नहीं, वेट नहीं बढ़ना, बस वेट नहीं खाना बढ़ती। खाऊं ना खाऊं, वेट ना बढ़े। नहीं, नहीं, वेट मेरा नहीं तो बढ़ना। अक्सर पानी ज्यादा 3 गिलास ठंडा पी ले 2 किलो बढ़ जाता है, मेरा तो ये मसला है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, परवरदिगार। आमीन। लेकिन ये है कि ये वेट नहीं बढ़ने देगी। उसके अलावा हमारी वेट की भी दवाई है, वेट लूज करने की। 80 जिनका है उनका अलग दवाई है, 80 से ऊपर जो है उनकी अलग दवाई है। ठीक, उन पे ये बाजी बनी हुई है आईटी जी वाली जी पे? जी, बाजी बनी हुई है। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या दिखाती कि मैं कम कर रही हूँ वेट? जी जी, मैं कम तो क्या मतलब खाने का है क्या? खाने की है, कैप्सूल है, सुबह शाम खा लें 2-2, ठीक है। या सफूफ खा लें, दोनों अलग अलग दवाइयाँ हैं। ठीक है। एक 80 वालों की और एक 80 से जो ऊपर है उनके लिए। ठीक है। उसमें ये है कि हमारी पंचम हल्दी होती है, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। पंचम गोंद होता है उसके अंदर, वो हम बाहर से मंगवाते हैं। अब पंचम नाम नहीं- जाना पड़ेगा उसके लिए? अब नहीं, नाम नहीं ले सकते हम, कहाँ से मंगवा रहे हैं, जाहिर है। लोग लेकिन- वहीं पहुंच जाएंगे, जी, जी, वैसे भी एविएशन वालों का फायदा हो जाएगा। हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत जी शाना से। भाई जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम अपने एक्टर की तरफ आते हैं। शहाब नाम है? शहबाज नाम है। शहबाज, मुझे ये बताओ कि अब तुमने सबसे पहले क्या काम करना है मेरा भाई, छोटे भाई, आपने सबसे पहले तो जिसको आप, जैसे फर्ज करो आप यासिर भाई, मिसाल दे रहा हूँ, यासिर भाई एक्टर है, आप इनको देखते हो तो इनके ड्रामे निकाल कर उसकी कुछ लाइंस को बोलने की कोशिश करो। जैसे वो मलकानी वाला था ना, वो जो ख्वाजा सरा जो बने हुए थे, क्या नाम है उनका? नहीं नहीं नहीं, उनके एक्टर का नाम मुझे ज़हन से नहीं। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ की आप एक्टिंग देखें तो वो वर्सेटाइल एक्टर है। वो अपने ही शो में मलकानी बनने के लिए वो क्लैप करते हैं जैसे वो ख्वाजा सरा करते हैं, ठीक है ना? तो आपको भी अब वहीं पर एक बैठी हुई बच्ची ने उनको चैलेंज किया और क्या धूम मचाई है उस बच्ची ने। उन्हीं के मजाक, वो जो उनका शो है, मुज़ाकरात है कौन सा मुझे पता नहीं, तो उनका जो शो है उसके अंदर आपको भी ऐसी करे जानी चाहिए। मकसद ये है कि अगर हम यासिर भाई को बुलवाते हैं तो कोई टॉपिक नहीं देते इनको, ठीक है। कि सिर्फ एक रेफरेंस पूछ लेते कि जिशान आज ऐसे ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि जिशान आज किस टॉपिक पे, तो मैंने कहा आज हज का स्टार्ट हमने हज से लेना है। उसके बाद हमने इकोनॉमी पे की बात की, हमने तमाम चीज़ों की बात की, बाजी साथ बैठी हुई है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर इतनी जिद्दत पैदा करनी कि आपको कोई बोले ना कि यार एक भिखारी की एक्टिंग करनी है तो आप वैसे ही बन जाओ, कोई बोले सेठ की एक्टिंग करनी है तो आप वैसे ही बन जाओ, ठीक है ना। आपको, क्योंकि जो एक्टर होता है वो डमी होता है, आपको कोई बोले आप औरत बन जाओ तो आप औरत बन जाओ, वही एक्टिंग करके दिखाओ, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बात करना है तो ये बोलो कि मैं ये बात करती हूँ, ठीक है ना, तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं वो पढ़ रहा हूँ स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही आपको स्क्रिप्टेड रहना। डन हो गए? अब हम अभी एक्टिंग नहीं करवाते, हम थोड़ी सी पॉलिश करने के बाद दोबारा बुलवाएंगे, फिर एक्टिंग करवाएंगे, ठीक है जी। यासिर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब हालात के मारे लोग, कुछ लोगों ने, आपने अगर एक वाकया सुना हो या पढ़ा हो, आज पिछले हफ्ते का है कि 9 चालान के बाद एक्सपेक्टेड बीवी के ऊपर और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर रिक्शे वाले ने आग लगा ली कि मैं चालान कहाँ से दूंगा। बुज़दिली है, नहीं आपको आग लगानी चाहिए, लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि रियासत कहाँ जा रही है। जीशान भाई, ये तो देखिए हम लास्ट टाइम भी इस बात को डिस्कस किया था कि देखें एज ए इंडिविजुअल ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, हम इसको ज़्यादा सख्ती से कंडेम करते हैं, लेकिन अब फिर वही वाली बात है कि कितना मजबूर होगा वो कि जिसने अपनी खुशी, मतलब पहली खुशी थी उस बच्चे की। मकसद ये है कि वो 100 साल का बंदा हो या 2 साल का बंदा हो, एक मिसाल देते हैं कि उसकी पहली जिंदगी की खुशी थी कि वो बाप बनने जा रहा था। असल में जीशान में देखिए वही वाली बात है कि जो पोवर्टी लेवल है वो 50% पे आ गया है ना पाकिस्तान में, विच इज़ अ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग। पुअरिटी लेवल जो है आपका 63.7% है। अच्छा, ये आप 2026 का बता रहे हैं, मैं 2025 तक बता रहा हूँ, यानी एक साल में मजीद 12-13% का इजाफा हुआ है। दूसरा फिर वही वाली बात है कि जब आपके यहाँ बिजनेस कम्युनिटी खौफज़दा रहेगी, जब आपके यहाँ ताजिर अपने आप को महफूज नहीं समझेगा, चोर डाकुओं से तो महफूज है ही नहीं, लेकिन अगर भत्ताखोरों से महफूज नहीं है, आप अपनी इंडस्ट्रीज बाहर लेकर जा रहे हैं। फिर आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी अगर कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो है वो एक अच्छे इदारों का नाम ख़राब करें, जैसे अभी हम सदर वाले इवेंट को डिस्कस किया,
तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है ना बड़ा ख़तरनाक रोल प्ले करती हैं। फिर इससे लोग बदजन भी होते हैं, जिनके पास थोड़े से वसाइल ज़्यादा होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो पीस ऑफ माइंड हो। देखिए ना, अब हम जैसे दुबई की बात करते हैं, हमारा मुल्क एज़ कम्पेयर टू दुबई कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है, कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है। मतलब मैं तो नहीं समझता कि जो कुदरती वसाइल हैं उसमें दुबई हमसे हमारे मुकाबले में 1% भी होगा। पानी सबसे बड़ी बात ठीक है, सिर्फ उनके पास एक तेल निकला, ठीक है, बाकी टोटल रेगिस्तान है, 50-55 डिग्री की गर्मी है। हमारे पास अल्लाह ने इस मुल्क में सब कुछ दिया है, सारे मौसम दिए हैं, हर चीज़ दी है, लेकिन हमारे पास हमने कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं की, ना हमने इकोनॉमी के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान की है। अल्लाह जी ने हमें अकल बहुत कम दी है। इन जो हमारे स्ट्रेटजी प्लानर्स हैं ना, उनको सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन उनको बहुत है कि मैं और मेरी ज़ात। इससे हमें अकल तो है, देखें अकल ना होती ना तो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी अच्छी ना गुजर रही होती। मैंने क्या कहा, सेल्फ ऑब्सेशन हाँ, बहुत है। एग्जैक्टली। उनको सेल्फ ऑब्सेशन से जब निकलेंगे ना, देखें अगर आप यहाँ पर बैठ के सिर्फ ये सेल्फ ऑब्सेशन पर है, मेरा नॉलेज है मेरे पास रहना चाहिए, तो आप बात ही नहीं करेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी बात करने से अगले लोगों का भला हो रहा है, तो बात है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें वही वाली बात है कि सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है। जब सिस्टम में इतनी सारी खामियां होंगी और इस तरह की चीज़ें होंगी, अब देखें ना, वही वाली बात है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है। अभी मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क की 50% आबादी जो है उसकी आमदनी 70,000 से कम है, जबकि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स किराए के घर में रहता है और मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, तो मैं तो नहीं समझता इस महंगाई में वो बच्चों की एजुकेशन भी अफोर्ड कर सकता है। और उसके ऊपर फिर ये बोला जाता है यासिर भाई, क्योंकि टाइम बस कम है, उसकी तरफ आते हैं दोबारा। यासिर भाई, बस अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अभी भी मैं दिल पर पत्थर रखकर फिर चीज़ें बढ़ा रहा हूँ, तो वो काम खराब होता है। पत्थर रखा होना तो दिल सोचेगा कैसे। मुझे ये बताओ कि अब एक्टिंग के लिए हमने प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले तो जी, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और इसके अलावा जॉब वगैरह या कुछ कर रहे हो? जी, मेरे अपनी शॉप है हेयर ड्रेसर की। क्या बात है, फिर तो मैंने बाल बनवाने आना तुमसे, ठीक है। अब जब टाइम फालतू होता है, जो भी होता है ना, तो उसके अंदर अपने शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को देखो, ठीक है, कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और कभी भी शेम फील नहीं करो, ठीक। लोगों में बैठकर जितना काम सीखोगे या करोगे उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम अकेले बंद कमरे में बैठकर एक्टिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना लोगों के अंदर बैठकर बात करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर आपके सामने कैमरा है या तोप है, आपने काम करना है। जी, गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि ये तो सिंपल कैमरे स्टक है ना हमारे, जितने भी आप कैमरे में 4, 5, 6 कैमरे जो भी देख रहे हैं। लेकिन जब जिक लगती है ना, तो वो ऐसे तूफान की तरह आ जा रही होती है, यूं अजीबोगरीब काम होता है। लेकिन उसमें भी आपने अपनी आंख को भी नहीं घुमाना होता, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बैठा हूँ, जिग लगी हुई है, तो मैं अगर सामने देख रहा हूँ, मेरे मुंह के आगे से जिग गुजरेगी, वो ये पोर्ट्रे हो रहा है वो, लेकिन मुझे सामने देखना है, तो मेरा फोकस ये नहीं होगा कि मैं जिग के पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तो आपको भी यही चीजें करनी है, जी, पक्की बात है। जी। अम्मी अब्बू का नाम रोशन करना है, जी, ऐसे ही है। और साथ साथ जो है वो अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। और साथ साथ ये है कि हम भी रिकमेंड जरूर मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक अच्छी एक्टिंग करके दिखाओगे तो। जी, बिल्कुल पक्की बात है। मेरा एक चैनल है यूट्यूब का ना, तो आप उसको भी थोड़े बहुत ही मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुझे अपने चैनल का नाम बताओ ना, जैसे मेरे चैनल का नाम है शहबाज रफीक। शहबाज रफीक। शहबाज रफीक पे यही बंदा आपको मिलेगा, और वहां पर जाकर आपने इसकी वीडियोस के नीचे जो जो गलतियां हैं ना, उसको बतानी है कहाँ, और अपनी डेली बेसिस पर एक एक्टिंग की वीडियो डाला करो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगा कि मजीद डेली बेस पे एक वीडियो अपलोड किया करूंगा, ठीक है। ताकि उससे क्या बेहतरी आएगी कि आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, जी, ठीक है। फर्ज करो एक कैरेक्टर है कि ये बोतल मेरी है, ठीक है ना, तो अब इसको डिफरेंट 6-7 एंगल से करो। रोज की एक वीडियो डालो, पूरा हफ्ता भी निकल जाएगा, कंटेंट भी सेम रहेगा, लेकिन वर्सेटिलिटी आ जाएगी कि यार मैंने इस एंगल में भी किया, गुस्से में भी किया, प्यार में भी किया, गरीब बन के भी किया, अमीर बन के भी किया। तो ये पूरे 7 दिन का कंटेंट आपके मतलब पास कि है। उसको चेंज करता रहूं। चेंज, आपका विजन एक ही रहे कि ये बोतल मेरी है, जी, ठीक है ना। ये मैं इसकी बोतल की बात कर रहा हूँ, गलत बोतल पे ना चले। तो मकसद ये है कि आपकी ये जो ऑयल की बोतल है ये मेरी है, ठीक है ना। तो ये आपको एक कंटेंट मिल गया, तो आपने इस तरह करना है, तो इससे आपको कंटेंट और मजीद मिलेगा, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा कि आपने हमें ज्वाइन किया, जीते रहिए खुशी। आप बहुत शुक्रिया कि आप आई। यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके कलाम से हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। एंटायर टीम हम मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो मैं मौजूद हूँ, और
अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, तमाम मुस्लिम उम्मा को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो भी सफ़र हज पर हैं अल्लाह तबारक व तआला खैर और आफियत से उनका सफ़र गुजारे और वो अल्लाह के मेहमान के बाद अपने मुल्क वापस आएँ जहाँ जहाँ भी हैं, और फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि अगले साल हम भी हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए जाएँ। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल जो सलाम आपने कहा उसके चंद अशआर पेश कर दूँ, शामिल जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी